आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एमसीए जो है थर्ड सेमेस्टर में होता है एकेटी यूनिवर्सिटी से जो है। ठीक है, उसमें थर्ड सेमेस्टर में एमसीए में होता है। अगर आपके बीसीए हो या बीटेक किसी भी आपके कोर्स में हो अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं इसका सिलेबस। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस देखने वाले हैं। इसके डिटेल्स में जाएंगे हम, इसके सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है एंड कहाँ से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें फर्स्ट में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, जिसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस कब कब होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ना है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें डिफरेंस फ्रॉम कैनोनिकल एंड इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में डिफरेंस बताना है। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट के बारे में हम पढ़ना है। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिससे हम बोलते हैं HDLC मॉडल, जिसमें बहुत सारे मॉडल इंक्लूडेड होते हैं इस HDLC मॉडल में। जैसे आपका फर्स्ट मॉडल हो गया वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल, जिसमें चक्कर स्पाइरल की तरह हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। स्पाइरल में इसका मॉडल चलता है। इवेल्युएशन डेवलपमेंट मॉडल हो गया, इटरेटिव इनहेंस मॉडल्स आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये सब हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद SRS, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसमें एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कुछ फ्लो का स्टेप फॉलो करना पड़ता है डॉक्यूमेंट बनाने को, उसी के बारे में इसमें बताया गया। जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या क्या होगा, इलास्टिसेशन एनालिसिस होता है, इलिसिटेशन एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम बोले ना डॉक्यूमेंटेशन इसमें बनाना होता है। डॉक्यूमेंटेशन, फिर रिव्यू एंड मैनेजमेंट, यूज़र का नीड क्या है उसको देख के हम क्या बनाते हैं, इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। फिर फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, इंफॉर्मेशन करते हैं, मॉडलिंग ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, जिसमें हम इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी हम इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, डिसीजन टेबल हम बनाते हैं, SRS डॉक्यूमेंट। उसके बाद फाइनली हम क्या बनाते हैं, SRS डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जिसमें आपका डेटा डायग्राम, रिलेशनशिप, एंटिटी एंड मैनी काइंड ऑफ थिंग्स इन डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता है। फिर एक मॉडल आता है ES स्टैंडर्ड फॉर SRS, जो कि एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिससे क्या कर सकते हैं हम डॉक्यूमेंट इजिली बनाते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस आ गया। फिर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन आ गया। ठीक है, प्लान सॉफ्टवेयर। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे हमें SRS को बनाना होता है, जो क्या करते हैं, इशू करते हैं। जैसे ISO 9000 मॉडल हो गया, SEICM मॉडल हो गया। ये सब आपके कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसके थ्रू हम हैं SRS डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में हम चले जाते हैं, थर्ड यूनिट आपका, जिसमें कंसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन, फिर लो लेवल डिज़ाइन क्या होता है, मॉड्यूलरिटी डिज़ाइन आर्किटेक्चर क्या होता है, चैट सूडो कोड क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, कॉपलिंग कोहेजन मेजर्स क्या होता है, डिज़ाइन स्ट्रेटजी, फंक्शन और ओरिएंटेड डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन क्या होता है, टॉप डाउन बॉटम डाउन डिज़ाइन क्या होता है। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग के बारे में इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कैसे करना है। जैसे बहुत सारे डिज़ाइनिंग होते हैं, जैसे टॉप डाउन डिज़ाइन हो गया आपका, बॉटम ऑफ डिज़ाइन हो गया, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट एंड मैट्रिसेस के बारे में हम इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे वेरियस साइज ओरिएंटेड मेजर, जिसमें इसमें वेरियस टाइप ओरिएंटेड मेजर होते हैं, जैसे हेल्थ स्टेट, सॉफ्टवेयर साइंस, फंक्शन पॉइंट, जिसे FP बोला जाता है। फिर आपका साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी मेजर कंट्रोल फ्लो ग्राफ भी होता है इसमें। उसके बाद हम चले जाते हैं, फिर सॉफ्टवेयर हमारा डिज़ाइन हो गया। फिर हम जैसे हम क्या किया, इंट्रोडक्शन में देखा, फिर हमने डॉक्यूमेंट बनाया सॉफ्टवेयर जो बनाना है। उसके बाद हमने क्या किया, उसका डिज़ाइनिंग पार्ट हमने देखा, उसके डिज़ाइनिंग पार्ट हमने देख के उसके बाद क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर को फोर्थ यूनिट में हमारा सिलेबस में दिया है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है। तो हम सॉफ्टवेयर तो बना लिए, उसके बाद टेस्टिंग यहाँ पे करना है। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमें बहुत सारी टेस्टिंग हमारे पास होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, जिसके एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग फॉर फंक्शनलिटी एंड टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस, टॉप डाउन बॉटम ऑफ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी भी होता है,
टेस्ट ड्राइवर एंड टेस्ट स्टॉप स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, जैसे आप सुने होंगे वाइट बॉक्स टेस्टिंग, आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये सब को हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, जिसको 4th यूनिट में आता है आपका। सूटेड प्रिपरेशन, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग, ये भी होता है, अल्फ़ा बीटा टेस्टिंग भी होता है। तो ये सब हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर। उसके बाद जब सॉफ्टवेयर बन गया तो हमें उसमें कुछ कुछ नए चीज़ें इंक्लूड करना हो, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, तो वो हमें 5 यूनिट में दिया गया है कि सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सॉफ्टवेयर एज एन इवेल्युएटरी एंटिटी है, ठीक है। नीड फॉर द मेंटेनेंस, हमें आवश्यकता होती है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्यों होती है। कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस के कुछ कैटेगरी होती है, जैसे प्रिवेंटिव, कोरेटिव एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। ये 3 हमारे मेंटेनेंस होते हैं जो आपके हर एग्जाम में हर बार क्या आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब आपके एकदम रीडायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा यहाँ पे, जैसे को कोकोमो 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 आपने सुना होगा। ये आप प्रीवियस क्वेश्चन जैसे उठाएंगे आप एक का, उसमें हमेशा क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा हर हर साल मतलब ये पूछा ही पूछा गया है इस यूनिट में से, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमारे। तो आपके यहाँ से देखिए, यहाँ से 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो SDLC मॉडल होता है, कोई भी मॉडल आपसे पूछ सकता है यूनिवर्सिटी, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल। और इनमें से आप इतना ध्यान रखें, इनमें से एक मॉडल आपके 2 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, उसमें जरूर आएगा ये क्वेश्चन, 1-2 नंबर का, ठीक है। तो ये 10 नंबर का एक एक कंफर्म है आना, और 2 नंबर में भी आना कंफर्म है, तो आपको लिख के आना है, देखना है कैसे, ओके। उसके बाद क्राइसिस के बारे में अधिकांश पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखेंगे। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आप आ जाते हैं, तो इसमें पूछता है ISO 9000 मॉडल के बारे में पूछ देता है आपको, ठीक है। उसके बाद इसको हम इरेज कर लेते हैं, ओके। उसके बाद हमें पूछता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना के दिखाइए, ठीक है। हमें उसके बाद हम हमें क्या दे देता है, उसके बाद डेटा मॉडलिंग दे देता है कुछ कुछ दे, जैसे आपका SQA, आपके SQ व्हाट इज SQA पूछ सकता है आपको कंपल्सरी क्वेश्चन में, आपके इसका सिंपल सा डिफिनीशन लिख के आना है, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन आती हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइनिंग में आ जाता है। डिजाइनिंग में जैसे आपको पूछ देगा बॉटम ऑफ और जो ये आपका डिजाइन होता क्या है, ठीक है। डिज़ाइन टॉप डाउन बॉटम ऑफ डिज़ाइन क्या होता है, और इसके बारे में जब आप लिख लेते हैं 10 मार्क्स में आएगा। उसके बाद इसमें पूछेगा कि डिफरेंसेस क्या होती हैं इन दोनों में, तो आपको डिफरेंस को भी आपको वहाँ पे लिख कर आना है, ठीक है, डिफरेंसेस क्या होती है। उसके बाद हमें लेबल पूछ सकता है, मॉड्यूलरिटी, कॉपलिंग एंड कोहेसन मेजर क्या होता है, ये सारी क्वेश्चन हमें आती हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर उठा के आप देखें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद टेस्टिंग आ जाता है, जिसमें आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पूछता है, इसके बारे में डिफरेंस पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉप डाउन बॉटम डाउन स्ट्रेटजी होता है जो टेस्टिंग का, उसके बारे में भी पूछता है आपका। तो इसके बारे में आप देख के जाएँ, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा MCA 3rd सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें हम एक यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर किसी भी आपके सिलेबस में है तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसको अच्छे से देखें, ठीक है फ्रेंड्स। अगर कोई और पॉइंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में आप नोट डाउन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में राइट कर सकते हैं कोई भी अगर कन्फ्यूजन है एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो आप एक कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखें, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको मिल सके यहाँ पे जो भी सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आप जाके हमारे चैनल में विजिट कर सकते हो, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमारा उठा के देख सकते हैं, ठीक है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी कराया जाता है। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अदर टॉपिक्स के साथ।